अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट हमाद अली। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में वेब पेज स्पीड को चेक करने के बारे में सीखा था, लेकिन आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह आप अपनी वेब पेज की लोडिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं और आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट नंबर पर आ जाता है मिनिफाई जीएस एंड सीएसएस फाइल्स। यानी आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी और सीएसएस की फाइल्स होंगी, आपने उन्हें मिनिफाई करना है क्योंकि इन फाइल में बहुत ज़्यादा स्पेसिस होती हैं, एक्स्ट्रा स्पेसिस होती हैं कि जिनसे आपकी वेबसाइट का जो डाटा होता है वो इंक्रीज हो जाता है और डेफिनेटली आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो आप सबसे पहले इन जेएस और सीएसएस फाइल्स के दरमियान जो एक्स्ट्रा स्पेसिस होंगी उन्हें आप डिलीट करेंगे और इन्हें कंजेस्टेड प्लेस में प्लेस करेंगे और अपनी जीएस और सीएसएस फाइल्स को कंप्रेस करेंगे। इससे आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। इससे आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। सेकंड नंबर पर आ जाता है एसिंक्रोनस लोडिंग ऑफ जीएस एंड सीएसएस फाइल्स। सबसे पहले एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस के दरमियान हम डिफरेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। एसिंक्रोनस लोडिंग ये होती है कि जिस हिसाब से आपने अपनी वेबसाइट पर इमेजेस और वीडियोस को अपलोड किया होता है वो उसी अकॉर्डिंग लोड होती हैं। तो आपने एसिंक्रोनस लोडिंग को इनेबल करना है कि जिससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पर मौजूद तमाम इमेजेस एक साथ लोड होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सिंक्रोनस लोडिंग में आपकी एक इमेज के बाद दूसरी इमेज स्टार्ट होती है, उसके बाद सेकंड इमेज के बाद आपकी थर्ड इमेज लोड होना स्टार्ट होती है। अगर आप इस सिंक्रोनस लोडिंग को इनेबल कर देंगे तो आपकी वेबसाइट पर तमाम इमेजेस एक ही साथ लोड होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे अगेन आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड नंबर पर आ जाता है डेफर लार्ज साइज एलिमेंट्स। यानी आपकी वेबसाइट पर जितने भी लार्ज साइज एलिमेंट्स हैं आपने उन्हें कंप्रेस करना है, उनके साइज को डेफर करना है। इससे भी आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा लार्ज साइज एलिमेंट्स होते हैं जो कि लोड होने में ज़्यादा वक्त लगाते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि या तो आप लार्ज साइज एलिमेंट्स को कम यूज़ करें, उसके अलावा जो एलिमेंट्स आपने यूज़ किए हुए हैं आप उनके साइज को डेफर कर दें, क्योंकि ये भी आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को इंक्रीज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। फोर्थ नंबर पर आ जाता है चूज राइट होस्टिंग ऑप्शंस। यानी आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपनी होस्टिंग को चूज करना है। हमने होस्टिंग ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि 4 होस्टिंग ऑप्शंस होते हैं। आपने ये देखना है कि आपकी वेबसाइट पर कौन सी होस्टिंग ऑप्शन सूट करती है। क्या आपको डेडिकेटेड होस्टिंग चाहिए या शेयर्ड होस्टिंग चाहिए? उसके अलावा आप क्लाउड होस्टिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। जो वेब होस्टिंग आपकी वेबसाइट को बेटर रन करे और जिस वेब होस्टिंग में आपको ज़्यादा लोडिंग स्पीड मिले, सिंपली आप वही अपनी वेबसाइट के लिए चूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाता है मीडिया कंप्रेशन, कि आपकी वेबसाइट पर जितना भी मीडिया है या वीडियोज़ हैं, आपने कोशिश करनी है कि आप उनके साइज़ को कंप्रेस करके अपलोड करें। क्योंकि लार्ज साइज़ वीडियोज़ और मीडिया आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को डिक्रीज़ करता है। उसके बाद आ जाता है कन्वर्ट इमेजेस इन टेक्स्ट जेन फॉर्म्स। यानी आपने अपनी इमेजेस को वेब पी फाइल्स में या दूसरी फाइल्स में कन्वर्ट करना है कि जिससे उसका साइज तो डिक्रीज हो जाएगा लेकिन उसकी क्वालिटी सेम रहती है, क्योंकि अगर आपकी नॉर्मल इमेज 1 MB की है और अगर आप उसी फाइल को वेब पी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो साइज होगा वो 20 KB हो जाएगा, लेकिन जो उसकी रेजोल्यूशन होगी वो चेंज नहीं होगी और अल्टीमेटली उसका जो साइज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा और आप डिक्रीज साइज वाली ज़्यादा इमेजेस को अपनी वेबसाइट पर ऐड कर सकेंगे। और अगेन जो कम साइज वाली इमेजेस होती हैं वो लोड होने में कम टाइम लगाती हैं। इसी तरह आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है इनेबल ब्राउज़र कैचिंग। आपने नोट किया होगा कि अगर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो अगर वो फर्स्ट टाइम ओपन होने में 3 सेकंड लगाती है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो 1.5 सेकंड या 1 सेकंड में ही ओपन हो जाती है। ये इसलिए होता है कि आपका जो सर्च इंजन होता है, वो वेबसाइट उस सर्च इंजन की स्टोरेज में कैची फाइल के तौर पर ऐड हो जाती है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर कर लेती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो कम टाइम में ही आपकी वेबसाइट को लोड कर लेता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी वेबसाइट की जो ब्राउज़र कैचिंग है उसे ऑन कर लें। इससे भी आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद आता है अप्लाई कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। यानी अगर आपकी वेबसाइट पर ऑल ओवर द वर्ल्ड से ट्रैफिक आती है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी उस वेबसाइट पर सीडीएन यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि अगेन आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर किसी पार्टिकुलर लोकेशन से ट्रैफिक आती है, तो उस वक़्त तो आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पर ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैफिक आ रही है, तो अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को अपनी वेबसाइट में अप्लाई करें, उससे आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद आता है ऑप्टिमाइज़ द सीएसएस। आपने अपनी वेबसाइट की सीएसएस फाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है
आपने अपनी वेबसाइट की जो HTML फाइल होगी उसके साथ ही अपनी CSS फाइल को अटैच करना है, क्योंकि अगर आप अपनी HTML फाइल और CSS फाइल को अलग-अलग इंसर्ट करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो इस तरह इन दोनों फाइल्स को लोड होने में ज़्यादा वक्त लगता है और आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कम हो जाती है। अगर आप अपनी CSS फाइल को अपनी HTML फाइल के साथ एक्सटर्नल तौर पर ऐड करते हैं, तो इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाती है और आपकी वेबसाइट बगैर किसी चेंजेस के रन करती है। उसके बाद आता है इनेबल लेज़ी लोड, यानी अगर आपकी वेबसाइट पर कोई पर्सन आता है और आपकी वेबसाइट पर जो इमेजेस वगैरह ऐड हैं, अगर वो लोड नहीं हुई तो वहाँ एक ऑप्शन आ रहा होता है कि दिस इमेज इज़ लोडिंग, यानी यहाँ एक तस्वीर है जो कि लोड हो रही है। इससे उस पर्सन को पता चल जाता है, उस विजिटर को पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट पर इस पॉइंट पर कोई इमेज ऐड है। इसीलिए आप लेज़ी लोड को भी इनेबल कर सकते हैं। लास्ट पर आ जाता है कि रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ वेबसाइट स्पीड। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में 2 टूल्स के बारे में आपको बताया था कि जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट की ओवरऑल परफॉर्मेंस और पेज लोड स्पीड को चेक कर सकते हैं। आपने अपनी वेबसाइट की पेज लोड स्पीड की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है और रेगुलर इंटरवल्स के बाद अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस और पेज लोड स्पीड को चेक करते रहना है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स के जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी वेबसाइट की पेज लोड स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।